हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साइंस जी के इन हिंदी, जनरल साइंस इन हिंदी। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में यानी जो हम लोगों के आंसू है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है या घुला रहता है। तो हमारे आंसुओं में सामान्य रूप से नमक पाया जाता है। सामान्य नमक, दैट ऑप्शन 1, सामान्य रूप से नमक पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है किसके कारण। लोहे पर जंग किसके कारण लगती है। यहाँ पे ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड से, ठीक है, दूसरा है जल योजित फेरस तथा फेरिस ऑक्साइड से, और तीसरा है क्षारकीय फेरस और फेरिस कार्बोनेट से, और चौथा है उपर्युक्त सभी कारणों से। तो अगर आप देखेंगे तो इन तीनों कारणों से आपके लोहे में जंग लगता है, इन तीनों कारणों से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो वो थे हमारे बैंटिंग ने। ठीक है, कौन, बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किस कारण से। ठीक है, जो वनस्पति तेल होते हैं उनको हमको घी में कन्वर्ट करना होता है, वो किसके कारण कन्वर्ट होता है। तो वो होता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मिश्र धातु है। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो स्टील जो है वो आपका मिश्र धातु है। ठीक है, आपका स्टील जो है वो मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। ईंधन गैस का मतलब ये हो गया फ्यूल गैस। ठीक है, यानी ज्वलनशील गैस। हमको ये बताना है कि इन जो चार यहाँ पे ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा गैस आपका ज्वलनशील गैस नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है हास गैस। ठीक है, जिसको हम लोग लॉफिंग गैस कहते हैं। तो लॉफिंग गैस ये ज्वलनशील गैस नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर है, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा तत्व ऐसा है जो कि प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। जब ऑक्सीजन में कोई, इन चारों में से जब कोई ऑक्सीजन में जलता है तो वो आपका प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ये बताना है कि कौन सा तत्व है। तो वो आपका है सोडियम। कौन सा है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। जो रिचर स्केल है वो किस चीज़ को मापने में प्रयोग होता है, नापने में प्रयोग होता है। तो भूकंप जो होता है ना, भूकंप की तीव्रता, उसको नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है। डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो कौन है। ठीक है, तो वो हैं अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो वो प्राप्त किया जाता है आपका जिप्सम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध के उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है।
ठीक है, तो वो है आपका लेसर किरण। कौन सा? लेसर किरण। ठीक है, तो ये आपका है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ठीक है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है रडार में। ठीक है, कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है? तो आकाश का जो नीला दिखाई देने के कारण है वो है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकीर्णन। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, किसके कारण हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं कौन सी वस्तु सूती है और कौन सी ऊनी है? ठीक है, तो उसको हम लोग जला करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जला करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े हम लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। सफ़ेद जो होता है ना वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला लिखा ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, तो यही बात तो हमने अभी आपको बताया कि वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, मतलब अवशोषित करता भी होगा तो बहुत कम करता है। ठीक है, दूसरा है सस्ते होते हैं, ये ऑप्शन किसी भी एंगल से सही आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आकर्षक होते हैं, ये भी नहीं आपका सही है। इनमें से कोई नहीं, ये तो भाई अलग चीज़ है। बट यहाँ पे अगर हम देखा जाए ना तो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? हमको ये बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, लोहे पानी में डूब जाते हैं, ये सही होता है, सही ऑप्शन है भाई, लोहा तो पानी में डूब ही जाएगा। लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी सही है, लकड़ी पानी, अगर सूखी लकड़ी है तो पानी में तैरेगी। पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है। पारा जो होता है ना वो पानी पर डूब जाता है, पानी में डालने से। पारा जो होता है वो पानी में डालने से डूब जाता है। यहाँ लिखा है पारा पानी पर तैरता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, बट यहाँ गलत को हमको सही बताना है। निम्न से गलत कथन कौन सा है? तो ये आपका गलत है, तीसरे हमको सही बताना है। पारे में लोहा तैरता है, ये आपका सही है, बट यहाँ स्थिति में गलत हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाएगा संतरे में। ठीक है, संतरे में विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ जो होता है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता प्राप्त करता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव, तो पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही वो लोग सहायता प्राप्त करते हैं अपने चलने में या उड़ने में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? एल्युमिनियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त होती है? तो वो है आपका वो है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है आपका। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सबसे मेन रीजन है परिकिरण। ठीक है, परिकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगता है एक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है?
भौतिकी परिवर्तन है या क्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, या क्रिया आप बोल सकते हैं या परिवर्तन बोल सकते हैं। भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक क्रिया है जो आपका यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किस चीज़ का? जो केतली में पानी गर्म होता है वो उदाहरण है। ठीक है, तो वो है संवहन का उदाहरण। किसका? संवहन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI में बल का मात्रक क्या है? SI पद्धति में बल का मात्रक, तो भैया बल का मात्रक आपका न्यूटन है SI पद्धति में, न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? वायु तो मिश्रण ही है ना, तमाम गैसों का मिश्रण है वायु में। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ठीक है, तो वो होता है डायनेमो द्वारा। डायनेमो द्वारा हम लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं डायनेमो द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। क्या होता है? चांदी होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चनों का ये आपका वीडियो था और ये तीसों के तीसों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, जो गर्मी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने मकान को सफ़ेद पेंट से पुतवाना क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि सफ़ेद जो होता है ना वो ऊष्मा का बहुत अच्छा परावर्तक होता है, वो ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। अभी हमने कपड़े वाले उदाहरण में आपको बताया था कि ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, अर्थात वो परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पे लिखा है आपको ऑप्शन सी में कि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।